अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा हमारा कद छोटा क्यों रह जाता है। आपने अक्सर देखा है बहुत से लोगों का, बहुत से बच्चों का कद वो रुक जाता है, छोटा हो जाता है। कौन सी चीजें हैं जो हमारे कद को छोटा कर देती हैं, हमारे कद छोटा होने की कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा कद छोटा रह जाता है, कद नहीं बढ़ता। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज इस वीडियो को काइंडली एंड तक सारा जरूर देख लें, सिर्फ मेरे लिए 3-4 मिनट निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर जो मैं बातें आपको बताने वाला हूँ, आपको कोई यूट्यूब के ऊपर कोई भी आपको ये बातें नहीं बताएगा। मैं आपको बताने लगा हूं कौन सी चीजें हैं जो हमारे कद को छोटा करती हैं, किस चीज के ऊपर जो हमारा कद है वो डिपेंड करता है। तो ये है हमारा पार्ट 1। इस पार्ट के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा कद किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा कद छोटा रह जाता है। जो नेक्स्ट पार्ट आने वाले हैं, अगले पार्ट्स हैं, क्या खाना है कद को बड़ा करने के लिए, क्या नहीं खाना, कद को बड़ा करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी, वो मैं नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर आपको बताऊंगा। तो फिलहाल हम इसके बारे में बात करते हैं। बाकी पार्ट्सों को देखने के लिए आपने सिर्फ एक काम करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के बटन को जरूर दबा लें। ये सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल आपको वीडियो के नीचे मिलेगा, जाकर दबाएं। साथ में घंटी का बटन आएगा, उसको भी दबा लेना। इससे ये होगा, मैं जो अगले पार्ट्स बनाऊंगा हाइट के रिलेटेड, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप वो वीडियो बआसानी देख पाएंगे। तो ये काम आपने लाजमी करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ हमारा जो कद है वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहले नंबर पर, अगर आपके वालिदैन का कद छोटा है तो आपका कद भी छोटा रहने के चांसेस हैं। साइंस कहती है कि 80% जो आपका कद है वो आपके वालिदैन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपके वालिदैन ने आपको जन्म दिया है। जाहिर बात है जो जीन्स हैं वो ट्रांसफर हुए हैं आपके वालिदैन से। तो आपके वालिदैन का अगर कद छोटा है तो 80% चांसेस हैं कि आपका कद छोटा रहेगा। अब आप बोलेंगे कि नहीं, ऐसा भी होता है कि बहुत से पेरेंट्स का, बहुत से वालिदैन का कद छोटा है और उनके बच्चों का कद बड़ा है। मैंने बोला है 80% चांसेस हैं कि कद छोटा रहेगा, 100% नहीं। बढ़ सकता है कद, लेकिन 80% चांसेस हैं कि आपका कद छोटा रहे। नेक्स्ट फैक्टर होता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप अपनी जिंदगी को कैसे बसर कर रहे हैं। 10 साल की उम्र से लेकर 20 साल या 22 या 24 साल की उम्र तक आपके कद ने बढ़ना होता है। इस दौरानिये के अंदर आपने अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन रखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, रात को देर तक मोबाइल को चलाना है, टीवी देखना है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी, अपने आप को फिट नहीं रखना, ऐसे जिंदगी गुजारनी है। बहुत से बच्चे आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आई हैं, मोबाइल हर किसी के पास है, बैठे लगे हुए हैं मोबाइल के ऊपर, टीवी देख रहे हैं 4-4 घंटे। ऐसे कद रुकेगा, ऐसे कद ही नहीं बल्कि आपको जितनी और भी बीमारियां हैं वो भी आन घेरेंगी। नेक्स्ट जो और मेन चीज होती है वो होती है डाइट, कि आप क्या खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, तली चीजें वगैरह खा रहे हैं, या घर का खाना खा रहे हैं। घर का खाना आपको चाहे थोड़ा मिल जाए, वो बाहर के खाने से बेहतर है, क्योंकि आपको नहीं पता, आपकी आंखों के सामने नहीं बन रहा होता, पता नहीं वो जो ऑयल इस्तेमाल किया जाता है वो कितने दिन पुराना ऑयल होता है, वो महीना पुराना ऑयल आपको खिला रहे होते हैं। घर की चाहे आप ऑयली चीज ही खाते हैं, लेकिन वो ऑयल तो ताजा होता है ना। तो बाहर के खानों से जितना परहेज हो सकता है करें। मैं जब कॉलेज वगैरह स्कूल जाता था तो घर से खाना लेकर जाता था। मैंने बाहर से एक चीज भी नहीं खानी होती थी, क्योंकि मुझे पता है कि बाहर का जो खाना है हाथ साफ किए हैं उस बंदे ने कि नहीं किए, क्या डाल रहा है, कैसे, उसका मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो मेरी आपको एडवाइस यही है कि घर का खाना खाएं, जैसा भी है घर के खाने को ही फोकस करें। बाकी फल फ्रूट का इस्तेमाल करें, उसके बाद खुश्क फलों का इस्तेमाल करें, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि क्या आपने खाना है, क्या नहीं खाना। अब नेक्स्ट फैक्टर जिसकी वजह से कभी कभी कद रुक जाता है, अब बहुत से, अगर मैंने आपको बताया ना तो यकीन करें आप खुद हैरान रह जाएंगे। मैं बोलने लगा हूँ ग्रेविटी। आप चीज फेंकते हैं नीचे, चीज नीचे गिर जाती है, क्यों? क्योंकि जमीन की ग्रेविटी है। ऊपर खला के ऊपर अगर चीज फेंके वो वहीं स्टेबल हो जाती है, वहीं रह जाती है, क्योंकि ऊपर ग्रेविटी नहीं है। तो जब आप जमीन पर चलते हैं तो चलते आपके ऊपर भी ग्रेविटी लग रही होती है। मतलब मेरे कहने का ये, मैं चल रहा हूँ तो जाहिर बात है जो जमीन की ग्रेविटी है वो मुझे भी खींचेगी नीचे, जमीन की ग्रेविटी मुझे भी नीचे से खींचेगी। इस वजह से भी कद रुक जाता है, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, तो आपका इस वजह से भी कद रुक जाता है। अब इस सूरत में आपने करना क्या है? करना आपने ये है कि आपने अपनी नींद पूरी करनी है, क्योंकि सोते दौरान आपकी बॉडी से जितने भी कद को बड़ा करने वाले हार्मोन्स होते हैं वो निकल रहे होते हैं। नीचे से जमीन आपको खींच रही है, रात को जब आप सोएंगे वो जितने भी हार्मोन्स हैं कद को बड़ा करने वाले वो आपके कद को बड़ा कर रहे होंगे। तो ये बात आपने लाजमी रखनी है कि अपनी नींद को जरूर पूरा करें। 8-9 घंटे की इस उम्र के अंदर नींद जरूर लें। इधर से आपको जमीन खींच रही है और उधर से आपके जो हार्मोन्स हैं कद को बड़ा करने वाले, वो जब आप रात को सोएंगे वो निकलेंगे और आपके कद को बड़ा कर रहे होंगे। मेरी बात समझ आई आपको? ग्रेविटी भी आपके कद के ऊपर कहीं ना कहीं असर अंदाज होती है। अगर देखा जाए तो यही मेन फैक्टर्स हैं जो हमारी हाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके
अलावा कोई और माइनर से हैं जो मतलब इतना ज्यादा असरअंदाज नहीं होते आपकी हाइट के ऊपर। ये मैंने जो आपको मेन बताए हैं 3-4, यही आपकी हाइट के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लगी होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं लगी तो कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर दें। मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों, प्लीज यार कमेंट्स जरूर कर दिया करें, यस नो बोल दिया करें कि समझ लगी है या नहीं लगी, ताकि मुझे पता चल पाए कि मेरी जो बात है वो अगले बंदे को समझ आ रही है या नहीं। इंशाल्लाह ताला दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कद को बड़ा करने के लिए आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बताऊंगा मैं आपको। उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो नोटिफिकेशन के थ्रू आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है लाइक भी जरूर कर दें, शेयर भी कर दें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कहीं भी शेयर करें। तो मिलेंगे कल, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज।